नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ईरान के सर्वोच्च नेता और भारत के मित्र आयतुल्ला अली खामेनेई जी के निधन हुआ। उस पे भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी सत सत नमन कहे हैं, पोस्ट किए, ट्वीट किए हैं। अब सुनिए पूरी कहानी। भारत के हर क्षेत्र के नागरिक, तमाम ऐसे देश है जहां दुबई में फंसे हुए हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, अमेरिका में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भारत देश के तमाम ऐसे नागरिक हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। और तमाम ऐसे जगहों पर अभी लड़ाई जारी है जहां पे असुरक्षित हैं भारत देशवासी के लोग। आपको बता दो कि भारत ईरान संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीति विश्वास पर आधारित रहे हैं। यह कौन ट्वीट किए हैं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय स्थिति के दौरे में भी ईरान में भारत के साथ सहयोग और संतुलन का रास्ता चुना। पश्चिमी एशिया में बढ़ता युद्ध चिंताजनक है। दुनिया कब तक तथाकथित वैश्विक तानाशाहों की दखलंदाजी झेलेगी? क्या संयुक्त राज्य में अमेरिका हर असहमति का जवाब प्रतिबंध और अमेरिका की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्ट के अनुच्छेद 2.4 का खुला उल्लंघन है, जो किसी भी संप्रभुता राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता, सामना और का अपने देश की सीमा के भीतर बिना किसी युद्ध की घोषणा या कानून पर प्रक्रिया की निशाना बनाना एक गंभीर अपराध है। यह कदम वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए, भारत युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा है या युद्ध बुद्ध की करुणा और स्वतंत्र कूटनीति के साथ। वह कह रहे हैं कि भारत का जो युद्ध है उसके साथ खड़ा है या फिर बुद्ध करुणा के साथ खड़ा है। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की आवाज़ शांति, न्याय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में बुलंद होना चाहिए। ऐसे योद्धा की शहादत को हम नमन करते हुए शांति, सद्भाव और मानवता के संदेश में बदले। अलविदा भारत के वफादार दोस्त, युद्ध समाधान नहीं विनाश है। आप समझ सकते हैं कि अगर जिस देश में अदर देश के आकर हमारे देश में अगर रह रहे हैं और इस देश में युद्ध चल रहा है तो किसका जिम्मेवारी बनता है? इस देश का, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम ऐसे देश के राजनेता हैं, तमाम ऐसे नेताओं को जिक्र होनी चाहिए कि इन जैसे नागरिकों को अदर देश की है तो हमारे देश में आकर देश की सुरक्षा दे रहे हैं, देश की हितों की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को सुरक्षा बचाकर उनकी देशों में भेज देनी चाहिए। तमाम ऐसे देश हैं दोस्तों कि भारत देश के नागरिक आज जाकर फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर आवाज़ सरकार को होनी चाहिए। सरकार को गहरी संवेदना और गहरी सोच होनी चाहिए कि हमारे नागरिक हैं, उस जगह से अपने क्षेत्र में लाना कैसे है बचाकर। तो चलिए, आप लोगों को बस इतना ही। आप लोग क्या समझे? आप लोगों को कैसा लगा? इस देश के बहुत सारे जगहों पर फंसे हुए हैं नागरिक, उन नागरिकों को सरकार क्या चाहती है और कब अपने देश में लाती है, इस पे विचार करना चाहिए भारत देश को और भारत सरकार को। और तमाम ऐसे नमन कर रहे हैं भारत का जो दोस्त था, मैं भी नमन कर रहा हूं, क्योंकि एक सुंदर सा दोस्त थे भारत का, हर समय साथ देते थे।
आज भले ही इस दुनिया में नहीं है। चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार। फिर मिलते हैं आगे की ओर। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय भीम।